महादेव जी का आत्मा कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आई हूँ, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठोगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपका पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा सच आज तुम्हें बताने आई हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, उसे सच से आप अभी तक बहुत ही अनजान रहे हैं। वह सच आपके पिछले जन्म का है। जी हाँ मेरे बच्चे, आज तुम्हें वह सब सच पता चलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चों, आज जो तुम्हें पता चलेगा वह तुम्हारे लिए बहुत ही आश्चर्यचकित होने वाला है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वह सब कुछ आपके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ। जी हाँ मेरे बच्चे, आपके पिछले जन्म का एक राज मैं आपको गया बताने आई हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, वह राज आपका किस तरीके का है, जिस रात से तुम अभी तक अनजान थे, वह राज आज आपको मेरे इस संदेश के अंत में पता चलेगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को पूरा सुनकर जाना, और बीच से छोड़कर जाने की जान भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे प्रिय बच्चे, आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं आपको आपकी जीवन साथी से जुड़ा है बहुत बड़ा खुलासा और राज आज आपको बताने आई हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पिछले जन्म में आपके जीवन साथी से जुड़ा आपका यह राज आज आपको मेरे इस संदेश के माध्यम से पता चलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जन्मों में अपने प्रेम को लेकर इस तरीके से व्यवहार करते थे। वह आपका प्रेम आपके लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण था। वह सब बातें आज आपको पता चलने वाली है। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरी कहानी सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि यह सब कुछ आपके लिए यह सुना और समझना अति आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, आप दोनों का साथ जन्मों जन्मों का है। अब दोनों हर जन्म में एक साथ थे, और इस जन्म में भी तुम दोनों को मिलने के लिए यह प्रकृति भी साथ दे रही है। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम दोनों का मिलन इस जन्म में भी तय है। मेरे प्रिय बच्चे, आप दोनों का जो प्रेम था कई जन्मों से अमल है, और इस जन्म में भी तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पिछले जन्म का वह राज आज आपको बताने आई हूँ। अगर आप भी मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा करने से मुझे आप स्वीकृति प्रदान हो जाएगी। मेरे बच्चे, आपके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संदेश में आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रदान करती रहूंगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज मैं तुम्हारे समक्ष तुम्हारा पूर्व जन्म से जुड़ा एक राज उजागर करूंगी, जो तुमसे अभी तक छिपा हुआ था। यह राज मेरे अलावा और कोई तुम्हें नहीं बता सकता। तुम पहले ही यह सब जानते थे, किंतु इस जन्म में तुमको कुछ भी याद नहीं है। तुम्हारे लिए यह जानना अति आवश्यक है, जिसको जानने का अब समय आ गया है। मैं तुम्हें उसे सत्य से परिचित करूंगी। मेरे बच्चे, यह बात तुम्हारे दोबारा लिए हुए पूर्व जन्मों की है, जो इस प्रकार अपने पूर्व जन्म में तुम जिस व्यक्ति को प्रेम करते थे, उसको अपने हर जन्म में पाने के लिए तुमने मेरी कठिन भक्ति साधना की। तुमने मुझे वरदान में इस व्यक्ति को अपनी हर जन्म की जीवन साथी के रूप में तुमने यह संकल्प लिया था कि उसके अतिरिक्त अन्य किसी को भी अपना जीवन साथी स्वीकार नहीं करोगे। मैंने तुमको आशीर्वाद दिया, और तुम्हारे संकल्प के अनुसार तुम्हारे द्वारा लिए गए प्रत्येक जन्म में इस व्यक्ति को तुम्हारे जीवन साथी के रूप में प्रदान किया। मेरे प्रिय बच्चों, आपको यह सब सुनकर बड़ा ही आश्चर्यचकित महसूस हो रहा होगा, परंतु मेरे बच्चे, यह है एक सच है जो मैं आज आपको बता रही हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पिछले जन्म का यह साथी आपको इस जन्म में भी तलाश रहा है, और आपकी भी आत्मा की अपने उसे साथी की तलाश में जुटी हुई है जी। परंतु मेरे बच्चे, आज आपको अपने प्रेमी के विषय में बहुत बड़ा संदेश प्राप्त हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको भी मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे इस जन्म में भी इसको तुम्हारे जीवन में भेज दिया था, किंतु तुम अपनी अज्ञानतावश उसकी पहचान ना सके और उसकी अपनी से दूर कर दिया। किंतु उसकी दूर जाने के बाद तुमको झांट हुआ कि उसे तुम्हारा क्या संबंध है, कि वह कोई और नहीं, वह तुम्हारी जन्मों जन्मों का साथी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़े इस रहस्य और अब मैं तुम्हें तुम्हारी भूल को सही करने का एक अवसर प्रदान कर रही हूँ। आने वाली दिनों में वह तुमसे मिलेगा, या यह समझो कि वही तुम्हारे जन्मों जन्मों का साथी है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है। वह स्वयं भी तुम्हारे और उसके संबंध से भली भांति परिचित है। तुम उसके लिए एक पहेली बने हुए हो। उसके इन विचारों की पहेली को सुलझाओ और इस अवसर को मत जाने दो। मेरे प्रिय बच्चों, मुझे पता है आज आप बहुत ही संतुष्ट हो गए होंगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह सच आपके जन्मों जन्मों का है, जिसे सच को मैंने आज आपको बताई है। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने प्रेम के विषय में आज से जुड़ जाओ, वह आपको बहुत जल्द प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से नहीं संदेह हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपके सभी प्रकार के दुखों को हर लिया है। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार से उदास निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में निश्चिंत रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उसे गलत समझ रहे हो। वह ऐसा नहीं है जैसा तुम उसे समझ रहे हो। मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है, उसे तुम्हारा दिल बहुत दुखी है। तुम इसीलिए उसे गलत समझ रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह उसने जानबूझकर नहीं किया है, उसे ऐसा करना पड़ा है। वह तो तुमसे अत्यधिक प्रेम करता है। तुम्हारा साथ वह जीवन भर के लिए चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम उसके जीवन से जो, किंतु मेरे बच्चे, वह जितना प्रेम तुमसे करता है उतना ही प्रेम वह अपने परिवार से भी करता है, और इसी कारण वह तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा, क्योंकि वह अपने परिवारजनों की वजह से विवश है। तुम्हारे साथ चल नहीं सकता, तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, क्योंकि परिवार के लोग चाहते हैं कि पहले वह अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करे। वह कुछ ऐसा करके दिखाएं कि दुनिया सिर्फ देखती रह जाए। उसके बाद वह तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करने का निर्णय करे। मेरे बच्चे, तुम उसे गलत मत समझो और ना ही उसके परिवारजनों को, क्योंकि तुम ही इस बात को जानते हो कि हर माँ बाप अपने बच्चों से यही अपेक्षा करते हैं कि वह अपने जीवन में उसे सफलता को प्राप्त कर ले, ताकि वह इस चिंता में ना रहे कि इसका जीवन भविष्य में उज्जवल रहेगा या उसे भी प्रबंध नई नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, इसी कारण वह अपने माता पिता की बात सुन रहा है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसके लिए बहुत कुछ त्याग किया है, जिस प्रकार तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए त्याग किया है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम उसे गलत मत समझो। उसे कुछ वक्त दो, सही समय आने पर वह सब कुछ ठीक कर देगा। वह तुम्हारा साथ ही देगा, क्योंकि वह खुद चाहता है कि तुम दोनों एक साथ जीवन भर रहो और एक उज्जवल भविष्य को बना। बस अभी वह अपने दायित्व को निभाने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन वह तुमसे यह सारी बातें इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि तुम अभी उससे रुष्ट हो। तुम उसकी बातों को समझ नहीं रहे हो और इसी कारण वह भी बहुत परेशानी में है, पीड़ा में है। उसे नहीं समझ आ रहा तुम्हें और अपने माता पिता को। बच्चे, तुम एक बार उससे बात करो, शांत होकर बात करो, क्रोधित होकर नहीं, और उसकी बातों को समझने का प्रयास करो। उसे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, तुम्हारे समझ की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम अभी बहुत अकेला महसूस कर रहे हो। खुद को तुम्हें कब से एक सच्चे प्यार की तलाश थी और इस प्रेम ने तुम्हें खुशी दी थी और इसके लिए तुमने बहुत संघर्ष भी किया। आज तुम्हारे जीवन में बहुत सी खुशियाँ आ गई थी, तब अचानक से जब वह तुम्हारे जीवन से चला गया तो तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है और तुम्हारी यही स्थिति मैं देख नहीं पा रहा। निराश मत हो मेरे बच्चे, इसीलिए तो मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ। मेरे बच्चे, वह भी यही इंतज़ार कर रहा है कि कब वह अपने जीवन में कुछ ऐसा कर पाए ताकि उसके माता पिता उसे तुम्हारे साथ रहने की अनुमति दे पाए। वह तो स्वयं इन्हीं सभी कोशिशें में लगा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा उसके जीवन में आना एक सपना का पूर्ण होने जाता था। वह व्यक्ति तुम्हें अपने हृदय की गहराइयों से प्रेम करता है, तुम्हारी सभी अच्छी गुना से बहुत ही आकर्षित किया है
वह तुम्हें त्यागना नहीं चाहता, वह तो सदा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि अभी कुछ समय है। सही समय आने की प्रतीक्षा करो। मैं स्वयं तुम दोनों को मिलवाऊंगा और तुम दोनों सदा के एक साथ रहोगे। किंतु यदि अभी उसने यह कदम उठाया तो तुम दोनों ही एक दूसरे, क्योंकि उसका और क्या, तुम यह चाहते हो मेरे बच्चे की उसका परिवार तुम्हें स्वीकार न करे, वह प्रेम ना दे जिसकी तुम आशा रखते हो। किंतु तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो भी परिश्रम किया है, उनका फल तुम्हें मिलेंगे। और इस बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ कोई चल नहीं करेगी। मेरे बच्चे, इस बार तुम्हारी किस्मत कोई खेल नहीं खेलेगी। और एक बच्चा अपनी माँ के प्रेम का नाम तोल मोल नहीं लगता है। मेरे बच्चे, इसीलिए मैं तुम्हें क्या दे रही हूँ, कितनी बड़ी खुशी दे रही हूँ, इसका मूल मत लगाओ। तुम्हें छोटी छोटी खुशियाँ भी तो मेरा प्रेम ही लेकर आ रही हैं। तुम्हारे लिए तो तुम उन छोटी खुशियों में क्यों नहीं खुश रहते हो कि महादेव जी, मैं बहुत परिश्रम की थी, मुझे यह मिलना चाहिए था, आपने मुझे बस यह दिया है। उसे बस में भी तो तुम्हारी महादेव जी का प्रेम है, उसे बस में भी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह दिखा रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी दीदी हूँ, तो अपने जीवन के छोटी से छोटी चीज़ में खुश रहो। अगर मैं तुमसे आज यह कहूँ कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत सारे पर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगी, तो तुम तब भी तो रहोगे। तो जो सब कुछ तुम्हारे पास आज है, तुम उसके लिए खुश रहो, धन्यवाद प्रकट करो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे पास है, उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं इस पूरी दुनिया से लंच कर तुम्हारे हर शत्रु के खिलाफ तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। और तुम अपने अतीत की बीती बातों पर रो रहे हो, जो गुजर गया है उसको पकड़ कर बैठे हो, उसे पर रोटी जा रहे हो। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ कहा है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर रोने से तुम उसे बात को, उन चीज़ों को बदल नहीं सकते हो। इसलिए उन्हें भूल जाओ, उन चीज़ों को वहीं छोड़ दो। उन लोगों पर छोटे तो जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें जो दे रही हूँ, मैं तुम्हें जो अपना प्रेम दे रही हूँ, प्रतिदिन बस उसे पर ध्यान दो और उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो। मेरे प्रेम का मूल मत लगाओ कि महादेव जी, मुझे इतना कुछ चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। जब वक्त आएगा, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों से वंचित नहीं रखूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें आज सब कुछ चाहिए। मैं तुम्हारा भविष्य देख रही हूँ, तुम्हें छोटे समय की खुशी चाहिए। मैं अपने बच्चों के लिए लंबे रास्ते का सुकून देख रही, तो मुझे मेरे हिसाब से चीज़ करने दो। बस मुझ पर यकीन रखो। तुम कोई भी संदेश देखते हो मेरे लिए के गम में खो जाते हो। तुम्हें यह लगता है कि इन बातों से मेरा क्या ही बदल जाएगा। ये ब्रह्मांड जो मुझे इतने सारे साइन दे रहा है, इन बातों से क्या बदल रहा है? मेरे जीवन में कुछ भी नहीं। पर मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड तभी संकेत देता है जब उसको तुम्हारा भविष्य दिख रहा होता है, और उन संकेतों से वह बताना चाहता है यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत खुश है। तो तुम भी खुश रहना शुरू करो, इसलिए वह संकेत तुम्हें मिलते हैं। पर तुम तो उन संकेतों को छोड़कर अतीत में खोए हुए हो। महादेव जी, मुझे प्रेम नहीं चाहिए। महादेव जी, मुझे खुशियाँ नहीं चाहिए। माता, मेरा जीवन खत्म कर दो। महादेव जी, यह कर दो। माता, वह कर दो। पर माता, जो दे रही है वह तुम्हें नहीं चाहिए। ब्रह्मांड जो तुम्हें देने के लिए तैयार बैठा है, जो तुम्हारा भविष्य देखकर खुशी से झूम रहा है, तुम लगातार उसे चीज़ को जानकारी रहे हो। तो क्या तुम यह सही कर रहे हो? मेरे बच्चे, क्या तुम अपना स्वास्थ्य खराब करके, अपनी चीज़ों को खराब करके अपने साथ और अपनी महादेव जी के साथ सही कर रहे हो? मैं तुम्हें जो दे रही हूँ उसको खुले दिल से, अपना मेरे संकेत को, मेरे संदेशों को ध्यान से सुनो। मतलब के बिना बात के नहीं होता है। होने के पीछे एक तो तुम्हें कुछ दिख रहा है, तो उसको नज़रअंदाज मत करो, उसे बात पर ध्यान दो। अगर तुम्हें किसी बात का मतलब नहीं पता है, किसी साइन का मतलब नहीं पता है, उसके बारे में पता लगाओ और फिर खुशियों में खुश रहो कि एक दिन मेरा भविष्य आएगा। एक दिन वह दिन आएगा जिसके लिए मैंने जन्म लिया है। वह दिन आएगा जब मैं चमकाऊंगा एक तारे की तरह। मैं बहुत तप हूँ, बहुत रोया हूँ, बहुत तड़पा हूँ। मेरी महादेव जी ने सब कुछ देखा है, वह अपना मुंह नहीं मोड़ सकती। मुझे वह मेरी खुशियाँ मुझे नहीं छीन सकती हैं। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें।
इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नज़रअंदाज ना करें।